जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत जो चैप्टर 7 था वो मैंने स्टार्ट किया था और इसका प्रश्नावली 7.1 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद प्रश्नावली 7.2 में टोटल मैंने 5 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6, 7 और 8 देखेंगे तीनों। उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली यानी 7.2 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। देखिए त्रिभुज, देखिए ABC है ना, ये समद्विबाहु मतलब कि ABC में दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, जिसमें AB बराबर AC, ठीक है ना। देखिए ये जो AB है और ये AC है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। भुजा BA, देखिए ये है B और ये है A, ठीक है। बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है ना। देखिए B और A जो है कि बिंदु D तक ये बढ़ाया गया है, ठीक है। बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB है ना, यानी ये AD जितना होगा वो AB के बराबर होगा, ठीक है। तो दर्शाइए कि कोण BCD एक समकोण है। देखिए BC और ये D, यानी ये वाला कोण बताना है कि ये क्या है, एक समकोण है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो चलिए देखिए अब समझिएगा। सबसे पहले लिखता हूं दिया है, क्या लिखूंगा, दिया है। क्या दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है, AB बराबर AC, ठीक है, ये दिया हुआ है। दूसरा कह रहा था ये AD बराबर AB, ये भी तो दिया है ना। जब भुजा बढ़ाया जा रहा है ना, BA को D तक, तो क्या हो जा रहा है, AD और AB बराबर है। तो नीचे लिखता हूं क्या चीज, AD बराबर AB, ये दोनों बात दिया हुआ है। ये बात आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब हमको करना है सिद्ध, तो लिखूंगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, कोण BCD एक समकोण है, ठीक है। देखिए BCD ये वाला क्या है, समकोण है। तो देखिए एक बात ध्यान सुनिए, हम लोग एक बात तो जानते हैं ना कि अगर एक त्रिभुज है और त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कि ये AB और ये AC बराबर है ना। देखिए ये AB और AC बराबर है और जब BA को बढ़ाया गया तो ये AB और AD क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी इनडायरेक्ट आप देखोगे कि ये AB, AC और ये AD तीनों क्या है, बराबर है। आई बात समझ में, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। ये बात समझ में आया। देखिए यहाँ पे ऊपर दी है ना, तो इसको मान लेता हूँ समीकरण 1 और नीचे वाले को मान लेता हूँ समीकरण 2, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे। देखिए लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, जो मैं नीचे लिख रहा हूं आप चाहो तो ये सिद्ध करना है इसके ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं चलिए ऊपर यहाँ पे लिखता हूं, है ना, सिद्ध करना है इसके ऊपर। तो आप आगे लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, कि समीकरण 1 व 2 से। आप देखिए कि AB के बराबर AC है और AD के बराबर AB है, दोनों में AB है ना, इसका मतलब कि तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। AB बराबर AC बराबर AD, अरे समझ में ना, तीनों ये क्या है, AB, AC और AD, ये तीनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले ये त्रिभुज लेता हूं ABC, तो क्या लिखूंगा नीचे, त्रिभुज ABC में, है ना, कौन सा, ABC। अब ABC में देखिए ये AB और AC क्या है, बराबर है ना। तो लिखूंगा नीचे कि AB बराबर AC, लिख दिया,
है ना, ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे कोण मान लेता हूँ अपने मन से, इसको मान लेता हूँ 1 और इसको मान लेता हूँ 2। ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो क्यों? क्योंकि ये वाली ए बी और ए सी अगर बराबर है तो ए सी के सामने भुजा ये मतलब कोण 1 है और इस ए बी के सामने ये 2 है, ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे कि ए बी बराबर ए सी, ये तो है ही, तो हम आगे लिखते हैं कि सम्मुख है ना, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है, या सीधे ऐसे लिख देता हूं कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण, है ना, भी बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2। आ रहा समझ में ना, 1 बराबर ये 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये बराबर हो गया, अब इसको मान लेता हूं ये वाला है हमारा 3, क्या है ये 3, ठीक है। चलिए, तो अब ये 1 2 3 हो गया। अब इसमें मान लीजिए, इसको मान लेता हूं ये 4, इसको मान लेता हूं आपका 5 और इसको मान लेता हूं आपका 6। ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो चलिए, हमने ए बी सी का लिया, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखें कि 1 बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए, अब हम लोग ये पूरे त्रिभुज में हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या लिखूंगा नीचे कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, है ना, 1 2 3 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए 1 बराबर 2 है ना, तो देखिए इस साइड क्या है, 2 है ना, तो हम क्या करेंगे कि जहां 1 है इसमें क्या करेंगे, वहां पे 2 रख लेंगे, क्योंकि हमको 2 चाहिए और 5 चाहिए, तभी ना 2 और 5 को जोड़ दिया जाएगा। तो अगर 90 आ गया, क्या आ गया, 90 आ गया, तो कह सकते हैं ना कि बी सी डी क्या है, एक समकोण है। तो यही चीज हमें करना है। अब 1 की जगह पे क्या रखूंगा, 2, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अब इसको करेंगे कोण 2 हो जाएगा 2 कोण 2, है ना, प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। नहीं, 1 और 2 तो ये मान चुका हूं ना, 1 और 2। अब इसको कर लेता हूं समीकरण 3, क्या कर देता हूं, समीकरण 3, ठीक है। चलिए, ऐसे ही आप ए डी और सी लीजिए, है ना। तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज ए डी सी में, है ना। अब आप देखोगे ए डी सी में सेम वही चीज, ए सी और ए डी क्या है, बराबर है ना। देखिए यहाँ पे किए थे ये, है ना, तो ए सी बराबर ए डी, ठीक है। अब वही चीज लिखना है आपको, ये बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, है ना, बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात आपको यहाँ पे लिख लेना है, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं लिख ही देता हूं कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना, बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए सेम ही, ये AC के सामने है 4 और इस AD के सामने है 5, इसका मतलब कि कोण 4 बराबर कोण 5। ये बात समझ में आ गया। चलिए, अब देखिए इस तो बराबर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि 4 5 और 6, है ना, कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 होगा ना, त्रिभुज के सभी अंतः कोण वाला। ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 है ना, तो इसका मतलब कि 4 के बराबर 5 है, तो जहाँ 4 है वहां पे 5 रख दीजिए, तो 5 हो जाएगा प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180। इसको मान लेता हूँ समीकरण 4, ठीक है। अब देखिए समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है, तो आप नोटिस कीजिए, हमको चाहिए 2 और 5, इनको जोड़ना है ना, तो समीकरण 3 और 4 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। अब जोड़िए,
2√5 है, यहाँ पे 2√2 है, तो इसको एक साथ करेंगे तो 2√5 प्लस 2 रूट बोल रहा हूँ गलती से, है ना। 2 कोण 2 और 2 कोण 5 है ना, तो 2 कोण 5 प्लस 2 कोण 2 इसको जोड़ेंगे। उसके बाद 6 और 3 को एक साथ जोड़ेंगे, 6 प्लस 3 ऐसे। अब बराबर 180 और 180 हो जाएगा 360। चलिए ठीक है। अब देखिए 2 कोण 5 प्लस 2 कोण 2, तो 2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कोण में 5 प्लस कोण में 2 एक कोष्टक में, और ये वाला देखिए है ना, कोण 6 प्लस कोण 3 बराबर 360। अब देखिए 6 और 3, देखिए 6 और 3 है ना, ये 6 और 3 क्या एक सीधी रेखा पे है, क्या ये सीधी रेखा पे है ना, तो सीधी रेखा पे है मतलब कि इन दोनों का योग 180 होगा। तो यहाँ पे आगे लिख देता हूँ कि कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री, यहाँ तक दिख रहा है ना। तो यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे 6 और 3 के जगह पे 180, तो क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक में कोण 5 प्लस कोण 2 प्लस 180 बराबर 360। ठीक है। अब यहाँ से करोगे तो 2 कोण 5 प्लस कोण 2 है ना, और ये हो जाएगा 360 माइनस 180, तो ये हो जाएगा। अब देखिए 5 और 2 को जोड़ोगे तो आएगा ना BCD है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आगे 2 है ना, 2 हो जाएगा कोण BCD है ना, इसके जगह पर रख देता हूँ 5 प्लस 2 के जगह पे है ना। अब बराबर कितना, तो 180। अब देखिए कोण BCD बराबर हो जाएगा 180 बटे में 2 यानी 90 डिग्री है ना। तो क्या हो जाएगा, यानी BCD का मान 90 डिग्री आ गया, तो क्या है अतः कि कोण BCD एक क्या है, समकोण है। क्या है ये, समकोण है। बस यही आपको सिद्ध करना था, बस इतना ही करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है, बस आपको समझने की देरी है। एक बार आप समझ लोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। एक काम करिए, आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। कह रहे कि ABC एक समकोण है, ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिएगा ये मैंने बना दिया एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, और ये वाला कोण 90 डिग्री है, यानी A का मान है, ठीक है। और AB और AC है ना, AB बराबर AC। देखिए ये A है तो यहाँ पे B कर देता हूँ और यहाँ पे C कर देता हूँ, ठीक है। तो AB और ये AC क्या है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए, है ना, यानी ये वाला कोण बताना है और ये वाला कोण बताना है, ठीक है। देखिए हम लोग एक बात तो जानते हैं कि अगर भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजाएं अगर समान है तो उनके सम्मुख कोण, यानी इसके सामने का कोण B और इसके सामने का कोण C, ये भी आपस में बराबर होंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करूंगा, देखिएगा लिखूंगा दिया है, ठीक है। देखिए दिया है, कर दिया। चलिए तो ABC एक समकोण था जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखता हूँ कोण A बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरा दिया है AB बराबर AC, ठीक है, और उसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए लिखेंगे क्या कि, ठीक है, कि बराबर 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 भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, है ना। अब बराबर भुजा AB और AC है, तो AB के सामने है C और AC के सामने है B, ठीक है। तो देखिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोण C और कोण B भी क्या होंगे, तो बराबर होंगे। ये बात समझ में आ गया। चलिए अब आप नोटिस कीजिए, अब तो ये दोनों बराबर हो गए। आइए एक त्रिभुज के अंदर सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। तो क्या लिखूंगा नीचे, अब त्रिभुज ABC में, है ना, त्रिभुज ABC में क्या होगा, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A का मान कितना दिया था, 90, तो यहाँ पर रख दूंगा 90 प्लस, अब B और C तो बराबर है तो किसी के जगह पे कुछ भी रख लीजिए। तो चलिए C के जगह पे रख लेता हूँ B, यहाँ भी हो गया B,
बराबर 180। अब इस 90 को उधर लेके जाओगे या कोण बी को कोण बी से जोड़ोगे तो हो जाएगा 2 कोण बी बराबर 180 माइनस 90 डिग्री, है ना। बात समझ आ गया। चलिए अब देखिए समझिए, अब यहाँ पे करेंगे 2 कोण बी बराबर 180 में से 90 घटाओगे तो 90 हो जाएगा और कोण बी बराबर, ठीक है। अब कोण बी बराबर यहाँ पे 90/2 हो जाएगा तो भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 45, यानी कोण बी बराबर 45 डिग्री, ठीक है। बी का मान तो निकल गया। अब सी का, अब यहाँ पे क्या था, कोण सी बराबर कोण बी, तो नीचे क्या है, कोण सी बराबर कोण बी, तो कोण सी बराबर बी का मान क्या है 45, है ना, तो ये रख दिया, ठीक है। अब नीचे क्या लिख देंगे, अतः कोण बी बराबर 45 और कोण सी बराबर 45, ये हो जाएगा आंसर, है ना। बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8, ठीक है। तो इसको मैं हटा दूं, उसके बाद मैं प्रश्न संख्या 8 आपको बताता हूं, ठीक है। तो मैंने देखे इस पे दोनों प्रश्न मैंने लिख दिया था ताकि जो है कि समय कम लगे, और छोटा प्रश्न था तो बोर्ड पे हो ही जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए तो देखिए प्रश्न संख्या 8 और इस प्रश्नावली का ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। देखिए कह रहे कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो देखिएगा एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, ये भुजाएं, ये भुजाएं, ये भुजाएं, ये मान लेता हूँ ये है, ये मान लेता हूँ बी है और ये मान लेता हूँ सी है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं, कैसे करेंगे, तो लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी में, है ना, कौन सा, ए बी सी। अब हमको पता है कि सब भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, है ना। ये ए बी बी सी और ये ए सी क्या है, सब बराबर हैं। अब बताइए अगर इनकी दो भुजाएं, ये दो भुजाएं अगर बराबर है तो इनके कोण भी क्या होंगे, यानी बी और सी क्या होंगे, बराबर होंगे ना। अगर ये भुजा ले लिया जाए तो इनके सामने ये बी और इसके सामने सी, ये बराबर होंगे। अगर ये भुजा और ये भुजा ले लिया जाए तो सोचिए ये बी और ये ए क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, मतलब कि सभी क्या है, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे कि बराबर भुजा के सम्मुख, है ना, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, है ना, तीनों बराबर हो गए आपस में, ठीक है। अब तीनों बराबर हो गए तो हम लोग एक चीज जो जानते हैं ना कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, है ना। तो देखिए सब बराबर है तो किसी एक का मान उठा के रख दीजिए, यानी एक ए जो है कि बी के बराबर भी है और सी के बराबर भी है, तो जहां जहां बी है सी है वहां पे रख दूंगा ए, यानी कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री, है ना। तो देखिए 3 को कोण ए है ना, तो 3 कोण ए बराबर 180 डिग्री। अब ये हो जाएगा कोण ए बराबर 180/3 भाग कर देंगे, हो जाएगा 60, यानी कोण ए बराबर आ गया आपका 60 डिग्री। हम लोग एक बात तो जानते थे कि ए बी और सी तीनों बराबर हैं, अतः कोण ए, है ना, कोण बी तथा कोण सी, है ना, का मान 60 डिग्री है। इसलिए है ना, इसलिए प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। बस ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो बस ये पूरा प्रश्नावली 7.2 मैंने कंप्लीट करा दिया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न संख्या 8 नंबर था, यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट में जो प्रश्नावली है 7.3 वो मैं कराऊंगा। तो अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।